children, how are you? God bless you. इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति समानुपात में 8A, 8B, 8C, 8D देखे थे। वहाँ से कुछ सवाल लगाए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9 को, जिसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। इसमें हम लोग हाइट एंड स्टैंड, ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचाई और दूरी में हम लोग किसी भी ऊंचाई का मान निकालना है। कोई भी मीनार दिया रहेगा या कोई वायुयान ऊपर उड़ रहा है, नीचे से उसकी ऊंचाई मापना है तो उसकी मापते हैं हम लोग, और वह हाइट एंड स्टैंड पर सवालें होते हैं, उस पर लगाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और चैप्टर का नाम है वही ऊंचाई और दूरी। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है आपका, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात हमको करना है। तो एक चीज हमको यहाँ ध्यान देना होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहेगा सवाल में। क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन यानी हम लोग किसी ऊंचाई को नीचे से देखेंगे तो वहाँ जो कोण बनेगा इसे हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, और ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ जो कोण बनेगा वहाँ पे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, कोई भी भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो सवाल लगाने गए तो हम लोग देखेंगे, माना कि ए बी एक h मीटर ऊंचा एक मीनार। सबसे पहले जैसे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार पे तो ए बी एक h मीटर ऊंचा एक मीनार है, और इसके पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर, तो बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी है, और सी से इस मीनार शिखर ए का उन्नयन कोण 30 अंश है, प्रश्नानुसार है। तो लिखा जा सकता है, पहले हम लिखेंगे, फिगर बनाएंगे और लिखेंगे, तब सवाल लगाएंगे। तो माना ए बी एक h मीटर ऊंचा एक मीनार है, और मीनार के पाद बी से 30 मीटर दूर कोई बिंदु सी है, और सी से 30 अंश के कोण, यानी उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, अब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश यहाँ मान लेंगे, और जो यह उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण यह 30 अंश है। तब हम लोग यहाँ देखें, यह समकोण त्रिभुज में यहाँ अगर 90 अंश है, यह कोई उन्नयन कोण है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और यह आधार होता है। तो हमारा दिया क्या है, लंब दिया है, आधार दिया है। तो हम लोग tan थीटा का ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा एस, और थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश। तो tan 30 बराबर ए बी का मान h, और यह बी सी का मान कितना दिया है 30। तो tan 30 बराबर h बटा 30, और tan 30 का मान साढ़े में हम लोग याद भी होगा, tan 30 का मान 1 बटा कर्ण 3 होता है, बराबर h बटा 30। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे तो h गुने कर्ण 30 और 1 गुने 30, यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 1 गुने 30। अब यहाँ से जो भी गुना में रहता है, जो जानते हैं बराबर की तरफ जाता है तो भाग में चला जाता है। तो यहाँ से h बराबर 30 बटा कर्ण 3। अब यहाँ नीचे कर्ण 3 है, तो हम लोग इसका परिमितरण करेंगे। कक्षा 9 में करणी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग परिमितरण करते हैं कर्ण नीचे वाले कर्ण को हटाने के लिए। तो कर्ण 3 है तो ऊपर नीचे कर्ण 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह हो गया 30 कर्ण 3, और 3 और 3 दोनों अंडर रूट में गुना होगा तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख देंगे 30 कर्ण 3 बटा 3, यहाँ से काट देंगे हम, 3 1 जा 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, कट गया यहाँ 10 कर्ण 3, 10 कर्ण 3 क्या मीटर। अब मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी आ गई 10 कर्ण में 3 मीटर। तो प्रश्नानुसार अब मीनार ए बी की ऊंचाई
10 का अंडर 3 मीटर हो गई। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि आगे आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मिल जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई आता है। हाइट एंड स्टैंड में ऊंचाई और दूरी में हमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले उसका हम लोग फिगर बनाते हैं। अब समझ जाइए, अगर आप फिगर बना लिए तो सवाल लग गया, ठीक है। तो जैसा प्रश्न दिया है, जैसा क्वेश्चन दिया है, उसी तरह से हमको फिगर बनाएंगे। जैसे लिखा है कि आगे आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले एक पेड़ होता होगा। तो मान लीजिए एक पेड़ ए और बी, ए भी एक पेड़ है। पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मिल जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सपोज दैट यह सी बिंदु से यह टूट जाता है और टूट के यह आके जमीन से यही भाग, यह ध्यान दें, यही भाग ऊपर वाला भाग, यह पेड़ का ऊपरी भाग, यह आके नीचे जमीन से छू जाता है। यह तो मान लीजिए यह पूरा ए बी पेड़ था, सी से टूटा और जमीन के किसी बिंदु डी पर आके लटक गया। अब छुआ है। अब फिर से प्रश्न यह दिया कि जहाँ छू रहा है वहां से पेड़ के इस पाद का दूरी 8 मीटर है, मान लीजिए 8 मीटर, ठीक है। अब यह मान लें कि यह जहां से पेड़ टूटा हुआ है ए और सी की बीच की दूरी सपोज दैट यह से मान लें, और सी से बी की दूरी यानी जहां से यह टूट के लटका हुआ है इसको एक्स मान लें। तो अगर यह टूटा हुआ भाग है, इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना ए और बी एक पेड़, ठीक है। माना ए बी एक पेड़ है और बिंदु सी से और टूटकर बिंदु सी से टूटकर नीचे झुक जाता है। मान AC बराबर देख सकते हैं एस मीटर और ऊपर वाला भाग BC x मीटर। तो BC x मीटर है तो DC भी क्या हो जाएगा, x मीटर। क्यों? क्योंकि BC बराबर BC, ठीक। अब यह कह रहा है कि 30 अंश का कोण बनाता है, यहां से यह कोण 30 अंश का हो गया और यह 90 अंश का हो गया। तो यह समकोण के रूप में ACB में कोण A बराबर 90 अंश और कोण D कितना है, 30 अंश। कोण D बराबर 30 अंश। अब यहाँ लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा का फार्मूला, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ लिख देंगे हम लोग tan थीटा बराबर AC बटा AD। तो 33 बराबर कितना दिया, h और बट्टा 8। 33 का मान 1 बट्टा 33 बराबर h बट्टा 8। इधर गुना करेंगे या यहाँ इधर गुना करेंगे तो h बराबर 8 33 लिख सकते हैं हम लोग, h बराबर 8 बट्टा 33 मीटर। अब हम मान निकाले हैं, जहां से पेड़ टूटा है वहां से निकाले। अब यह टूटे हुए भाग को हम लोग x माने और यही x यहाँ है, तो हम लोग यह अब क्या क्या मिलेगा हमारा, यह हमारा कण है और यह है आधार। कण और आधार में कौन सा सूत्र होता है, कौन सा फार्मूला होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। तो लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बराबर आधार
ए बी, ए डी और बी सी। अब cos थीटा, cos कितना दिया है 30 अंश बराबर ए डी कितना दिया हुआ है यह ए डी 8 और यह कितना दिया है x। अब cos 30 का मान निकालना है। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है कौड़ी में 3/2। तो cos 30 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? cos 30 की जगह पे कौड़ी में 3/2 बराबर 8/x। अब तीजा गुना कर दें तो यह हो जाएगा x गुने कौड़ी में 3 बराबर 2/8। या x बराबर हो जाएगा 16/3। किसका मान निकला? यह डीसी का मान निकला है। डीसी का मान निकला मतलब बीसी का मान निकला। और पूरे पेड़ की लंबाई याद करना है हमको, तो पूरे पेड़ की लंबाई मतलब तो पेड़ ए बी बराबर क्या है ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना निकला हुआ है? यस का मान हम लोग निकला हुआ है यहाँ पे। यस का मान यस बराबर 8/3 और प्लस यह निकला हुआ है 16/3। अब अंडर रूट जुट जाएगा तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर निकलन कर दें। पहले भी हम यहाँ भी पर निकलन कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, या हम यहाँ पर निकलन कर दें ऊपर नीचे करेंगे 3 से गुना कर दें। यह आ जाएगा 24/3 अंडर रूट हटा 3 थे 24 बराबर 8/3 मीटर। यानी पूरे पेड़ की लंबाई जो आधे से टूटा हुआ है, पूरे पेड़ की लंबाई 8/3 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो भी हम लोग प्रॉब्लम लगाना होगा, जो भी सवाल होगा ऊंचाई और दूरी का, तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। अब समझ लीजिए अगर फिगर बन गया तो आपका सवाल बन गया। ठीक है, तो अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। गुड लक।